भाई ये तो वैसे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स की बात आ गई, और मेरे माइंड में एक बात आई कि जैसे ठेके होते हैं हमारे। हाँ। भाई कहीं नाली पे बना है, कहीं ऐसी जगह बना है कि गांव में बन गया, कहीं कहीं भी बन जाए, इनकी सेल होती है। ये तो किसी टाइप का वास्तु नहीं फॉलो कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एक कॉमेडियन ने इसके ऊपर वीडियो भी डाली है ना, मैंने भी वो देखी। भाई नंबर 1 चीज, ठेके क्या हर व्यक्ति को मिल जाते हैं? हर व्यक्ति को बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है ना। एक पूरा प्रोसेस है और हर आदमी चाहता है कि मेरी लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी हर किसी की नहीं लगती। नंबर 1 उसकी क्यों लगी? क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसा था, उसके भविष्य में, उसकी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा था कि उसके जीवन में पैसा आना था। अब मान लो मैं रास्ते में निकलूं, मेरे को कोई 1 करोड़ रुपए पकड़ा के चला जाए, मैं बोलूं वाह जी वाह, मालामाल वीकली हो गए, है ना। लेकिन हम क्यों हुए? क्योंकि मेरी किस्मत में, मेरी एस्ट्रोलॉजी में, मेरे वास्तु में, मेरी न्यूमरोलॉजी में कोई दम था कि मेरे को वो ठेका मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ सेल कभी भी इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट? हर ठेके वाला प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उनकी दुकान तो चल रही है। सेल ये भाई सेल तो है, लेकिन सिर्फ सेल प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं मानी जा सकती। आप एक काम करना, आप दिल्ली के कुछ ठेकों को छोड़ दो, आप अलग अलग शहरों में, रूरल एरियाज में जाओ, जहां पर एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न है कि इतने की दारू आपको खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको बेच पाओ या ना बेच पाओ। वहां पर घाटे लगते हैं और बहुत ठेके वाले बंद हुए हैं। और ठेके वाले भी हमसे वास्तु करा रहे हैं, बहुत लोगों ने कराए, बहुत लोगों ने कराए हैं। बार ओनर्स कराते हैं, ठेके वाले कराते हैं, होटल वाले कराते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप गल्ला वगैरह चेंज कराते हैं? गल्ले को यहाँ रख लो, चेंज कराते हैं, जो हमारी बेसिक रेमेडीज हैं वो रेमेडीज करवाते हैं, लैंड एनर्जीज बूस्ट करते हैं। जैसे ठेके के लिए एडिक्शन का एक देवता है 45 देव, वो आपको एक्टिवेट करना होता है ताकि वहां पर एडिक्टर्स हैं। अब लोग, पता है मैं ये बात क्यों नहीं बोलता, लोग बोलेंगे इसका मतलब आपके कारण लोग दारू पी रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जिसका मैंने किया, तुम दारू पीने वाले थे, तुम उसकी दुकान से छोड़ के इससे ले लो। पर आपको ये नहीं लगता कि मैं ये दारू वाला वास्तु नहीं करूंगा, ठेकों वाला, कि भाई लोग गलत उसमें जा रहे हैं? मेरे अगर वास्तु ना करने से ठेके बंद होते हो, मैं आज छोड़ता हूँ। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है यार। मतलब मेरे वास्तु, मैंने कितनों का 2 4 5 का किया है, बाकी सारे लोग तो चल ही रहे हैं ना। हाँ। चाहे ठेके वाला बर्बाद हो गया। और मैं एक बात, मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं लुधियाना में, मैंने उनके ठेके हुआ करते थे और वो फेल ही इसलिए हुए बिकॉज ऑफ ठेका। मतलब इतना उनको घाटा लगा, मल्टी करोड़ में उनको घाटा लगा बिकॉज ऑफ ठेका। और फिर से मैं बोलता हूं, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका प्रारब्ध, आपकी किस्मत, आपका वास्तु आपको एक लॉटरी लगवाता है, और जरूरी नहीं है कि उस लॉटरी का पैसा आप बचा पाओ। तो ये कहना कि ठेका चल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो दारू रखी गई है उसकी जहां पर वो बनती है, डिस्टिलरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी जहां पर वो बनती है, उन्होंने करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? क्या हर ब्रांड बिक रहा है? कौन कौन से ब्रांड है जो घाटे में? ये सारी चीजों को आप देखो, एक चीज को मत देखो कि ये ठेके वाला इसने खोल के बैठा और ये चल गया, है ना। क्योंकि तुम एक बोतल ले रहे हो, उसके पास कितना स्टॉक है ये तो वही जानता है ना। सही बात। अच्छा भाई, एक चीज़ और है, अब जैसे ठेके की बात हो रही है, कई हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी आपसे कराते हैं वास्तु, तो वो वास्तु कराते हैं कि हमारा काम चलता रहे, लोग ज़्यादा आते रहें। तो उस केस में आप क्या करते हो कि मतलब कैसे होता है कि लोग बहुत बढ़िया बीमार हो? मतलब ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके इस एरिया में बीमारी फैल जाए कि सारे मेरे पास क्लाइंट बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब के। मैं इस बात को एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कपल आया कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तो मैंने उसको रेमेडी दी और उसके बच्चा हो गया। इसका मतलब पॉपुलेशन मैं बढ़वा रहा हूँ? मतलब मैं तो नहीं बढ़वा रहा ना, वो तो उसके बेचारे के होना था, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सेम वे में क्या होता है कि सपोज करो आपके आसपास 5 हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में मरीज तो आना ही है। अगर सपोज करो इस पूरे इलाके के अंदर 500 मरीज हैं, तो वो सब में 100 जा रहे हैं। ये चाहता है कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा, तो मेरे पास 250-300 मरीज आए, यही 500 में से, तो ये वास्तु का काम है। एज आई सेड कि कितनी कैपेसिटी में सेल हो सकती थी, कितनी कैपेसिटी में प्रोडक्शन हो सकती थी, हम तो वहीं तक लेके जा सकते हैं। लोग बीमार नहीं होंगे, बल्कि दूसरी तरफ तो हम रेमेडी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ का। मैं ही तो कर रहा हूं प्रचार कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ का वास्तु करता हूं, या आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये सब बातें हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स के केस में मरीज फिक्स हैं, वो आपके हॉस्पिटल में ज्यादा है। दूसरा, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल करवाते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं ऐसे, और स्पेसिफिकली एक हॉस्पिटल ने हमसे काम करवाया आज तक, जिसने ये बोला कि मैं सेल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे हॉस्पिटल में डेथ कम से कम हो। अच्छा, मतलब उसका डेडिकेटेड पर्सपेक्टिव था कि जी मैं नहीं चाहता यहाँ पर डेथ हो, मरीज जाए, डेथ नहीं होनी चाहिए जी। तो हमने उसके ऊपर काम किया कि आपका ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना चाहिए, आईसीयू कहाँ होना चाहिए, कहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए, कैसे दवाइयाँ बिकनी चाहिए।
इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। बीमारी ना होना या होना तो या 150 करोड़ की जनता है, कोई नहीं रोक सकता। मतलब सही बात है भाई अगर आपका वास्तु टॉप नॉच है, लेट सपोज किसी भी बिजनेस का, जैसे हम कहते हैं चलो हॉस्पिटल ही कह लो, या कोई भी बंदा सपोज वो जुआरी है या सट्टोरिया है, कोई सट्टा खेलता है और उसकी किस्मत में है कि सट्टे का पैसा अच्छा आएगा, बट अल्टीमेटली कर्म खराब है। सपोज कर्म खराब है, इलीगल है, बट वास्तु टॉप नॉच है, किस्मत टॉप नॉच है, तो क्या वो कर्म फिर मैटर नहीं करेंगे? जो भी वो काम कर रहा है वास्तु उसे भी सपोर्ट करेगा? वास्तु जो भी आप काम करते हो उसको सपोर्ट करेगा, आप जो भी काम करते हो। और मैंने शायद हमारे एक पॉडकास्ट में बात भी हुई है कि हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा आया भी हुआ है ना, जो भाई टाइप का जो भी है वो ना। ऑफ कैमरा हुई थी। अच्छा, off आज camera ऑन हुई थी। कैमरा हाँ, बताओ क्या सीन था? तो मतलब ऐसे लोग आते हैं जो गलत इलीगल कामों में होते हैं। देखो, एक पहली बात तो ये, मैं अपने ईश्वर पे बहुत यकीन रखता हूँ, तो मैं अपने ईश्वर को हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई मेरे पास उसी व्यक्ति को भेजना, एक तो उसका काम जिसका होना हो, राइट, उसको कभी मत भेजना जिसका काम ही ना होना हो। दूसरी चीज, मैं अपने ईश्वर को ये भी बहुत बोलता हूँ कि मैं जाने अनजाने किसी गलत व्यक्ति के साथ एसोसिएट ना हो जाऊं। अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट हमें भी डर लगता है यार मेरे को इनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मूवी आई थी मुंबई अटैक्स के ऊपर, उसके अंदर कसाब का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और लोग उस पर भड़क जाते हैं कि तेरे को इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए था। जब आप एक गद्दी पर हो, आप एक प्रोफेशन पे हो, तो आपका पहला फर्ज बनता है अपने क्लाइंट के लिए काम करना, राइट। आप वहां जजमेंटल नहीं हो सकते। अगर सपोज करो मैंने बोला कि जी मैं तो 21 लाख रुपए की फीस लूंगा, उसने बोला कि मैं दे रहा हूं, उसके बाद मुझे पता लगता है कि वो तो इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था, तो क्या मैं मेरी गद्दी छोड़ूं या मैं अपनी इस गद्दी का अपमान करूं? मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका काम करूं, और ईश्वर ने चाहा तो वो सही रास्ते पर जरूर आएगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, 90% लोग तो गलत ही काम करते हैं ना। मतलब आप किसी के पास भी जाकर देख लो, लोग अच्छा काम कहाँ करते हैं। अगर आपको काम करने से पहले उनके पता लगे तो मैं नहीं लेता केस। नहीं लेते आप? मैं केस नहीं लेता। अगर मुझे पहले पता लग रहा है, मेरे पास ऐसे कई लोग नाराज भी हुए हैं आज के टाइम में, पर हम नहीं लेते, फिर अब केस मना करने लग गए हैं कि यार अब मैं नहीं ले पाऊंगा। पर ऐसे लोग कम वास्तु फॉलो करते होंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, इनका तो बहुत- हुक बाय क्रुक, तो ऐसा काम है। तो मैं एक बात बताऊं, चाहे आप कितने भी बड़े भाई हो, आपको घर में अपनी बीवी के सामने जाना ही है ना, तो वहां पर जाके तो आदमी को वास्तु करवाना पड़ ही जाता है कि शांति बनी रहे घर में। घर सबका घर है। देखो दूसरी बात पता है क्या है, हालांकि मेरा बहुत एसोसिएशन नहीं रहा किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ में। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम आज फल फ्रूट खाते हैं, हम गेहूं खा रहे हैं, है ना। गेहूं में पेस्टिसाइड है, और क्या वो पेस्टिसाइड नुकसानदायक है? जो बना रहा है वो गलत काम कर रहा है। हाँ, अगर वो ना बनाए, पेस्टिसाइड लगाए, तो 90% जनता भूखी मर जाएगी। हमारी जमीन में वो ताकत नहीं है, या हम किसी तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं, हमारी जमीनों में आज वो ताकत नहीं रही, तो क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है? भाई फिर तो गलत और सही एक नजरिया है। नजरिया है। फिर अगर ये बंदा मेरे पास आता है कि मेरा पेस्टिसाइड का काम है पंकित भाई, और मेरे को वास्तु करवाना है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं तो करवाऊंगा। ज़्यादा पेस्टिसाइड बनेगा, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा फसल खराब होगी, ज़्यादा लोग बीमार होंगे, तो वो जो बीमार हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? तो जब खुदा ने ही तुम्हें ऐसा बनाया है, ये सृष्टि को ही ऐसा बनाया है कि जिस दिन तुम पैदा होते हो उस दिन ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह पर लाखों जीवों को आप मारकर बैठते हो। ये लाइट जो आपकी बनी है, फोन आपके बने, माइक्रोफोन्स बने, कैमरा बने, ये सब लाखों जीवों को मार के बना है। जब आप गलत सही की परिभाषा में उतरोगे ना, तो अपने कर्म को नहीं कर पाओगे। चलो दूसरी चीज हम लेते हैं, आप ही का पॉडकास्ट देख के कोई नेगेटिव आदमी इन्फ्लुएंस हो गया बहुत, मतलब कोई ऐसा मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहा हो, और उसने मतलब कोई एक व्यक्ति है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो बोलता है कि यार हम तो जीवन में जीत जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और एक नेगेटिव आदमी है जिसकी सोच पॉजिटिव नहीं चलती, उसने उसका नेगेटिव वो देखा और वो मोटिवेट हो, आज तो मैं 100 कत्ल करके घर पे आऊंगा जी। तुम किसको रिस्पॉन्सिबल कहोगे? फिर तो वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है जो गलत कर रहा है। यस, कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ना कि जो दूसरा उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप, मैं, हम सभी लोग तो निमित्त मात्र हैं। और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस दिन आपके घर में वास्तु होता है, 90% लोग तो गलत रास्तों से साइड हो जाते हैं, हट जाते हैं, और फिर भी वो कर रहे हैं ना, तो ईश्वर ऐसी ताकत है कि उसको अपने कर्म का फल तुरंत भुगतान करना शुरू कर देती है। मैंने एक और चीज नोट करी है, बहुत पहले की बात है, मैंने अपने ही भाई के लिए उसकी फैक्ट्री का वास्तु किया, और विद इन 5 to 6 आवर्स उनका, हमारा ट्रैक्टर था, वो जा रहा था और किसी की नई स्कॉर्पियो को कचरा कर दिया उसने, मतलब बुरा हाल कर दिया। अब मेरे भाई का मेरे पास फोन आया, यार क्या वास्तु किया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने तो इससे बढ़िया तो मैं घर पे ही ठीक था, अब तो वो मेरे
कलेश भी हो गया, ये भी हो गया, और नई स्कॉर्पियो कौन लेके देगा ये। तो मैंने उसको एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा वास्तु का काम आपके कर्म को काटना भी है। आज आपने वास्तु कराया, आप सोचते हो कि मैं कल से 1 महीने से 2 महीने 3 महीने से अमीर होना शुरू हो जाऊंगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आनी थी वो कुछ 10-15 दिन के अंदर ट्रिगर भी होंगी, वो आपको दिखनी भी शुरू होंगी। तो एक बार शांत रहे, इसको सॉल्व कर, आज से 1 साल बाद हम बात करेंगे क्या होगा। तो 1 साल के बाद आज हम नंबर 1 फैक्ट्री पे बैठे हैं वहां पर, आज हमें कोई टेंशन नहीं। आज वो 10 स्कॉर्पियो भी खराब कर दे तो उसको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इस लेवल पर आ गए। तो इट डिपेंड्स, जैसे आज मुझे काम करते हुए लगभग 8 साल हो गए, तो मैं इसको बड़ी ब्लंटली ये बात बोल सकता हूं, मेरे पास कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो 7 से 10 हज़ार करोड़ की टर्नओवर पे बैठे हैं, जिनका मैं काम करता हूं या जिनके साथ। जब आपने शुरू करा तब कितने पे थे? तब तो वो बहुत कम पे थे, और लेकिन उनको होना था। मैं अपना पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता, उनकी जर्नी, उनकी सोच, उनका सब कुछ, मतलब मैंने 10 सालों में काम तो हजारों लोगों का किया, पर मैं 10 ही गिना पा रहा हूँ ना, क्योंकि उनको होना भी था, उनकी मेहनत भी थी, सक्षमता भी थी। 100 करोड़ वाले कम से कम नहीं तो 100-150 लोग होंगे जिनके साथ मैं आज भी उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये लोग कौन है जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिनको हमने रास्ता दिखाया अपने पर्सपेक्टिव से, भाई बनकर भी बैठे, यार आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और ना सिर्फ वास्तु, अदर देन भी एक गाइडेंस मिली, क्योंकि मान लो मैं 100 व्यापारियों से मिलता हूं तो वहां से कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं तुम्हारे साथ बैठा, मुझे तुम्हारी कोई चीज अच्छी लगी तो मैं बोलूंगा हाँ यार मैंने उनकी वो चीज नोट करी थी, आप भी इनकॉर्पोरेट करो। तो जब आप इस लेवल पर बात करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि कर्म सही है, कर्म गलत है, कर्म कैसा है। आपको सिर्फ अपना कर्म अपने ईश्वर को आराध्य मानते करना चाहिए, और कर सकते हो, और कोई इलाज नहीं है इस बात का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।